हेलो चैंपियंस, वेलकम टू HMK DKT वाले। आज हम लोग विभाग 5 रचना विभाग, जिससे हम लोग उपयोजित लेखन कहते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो उसके अंदर मैं आप लोग को बता दूं कि उपयोजित लेखन 26 मार्क्स का आता है, जिसमें पत्र लेखन जो कि औपचारिक और अनौपचारिक 5 मार्क्स के लिए आता है, गद्य आकलन 4 मार्क्स के लिए, फिर वृत्तांत लेखन आता है वो भी 5 मार्क्स के लिए, और अगर उसके बाद देखें तो कहानी लेखन आते हैं। वृत्तांत लेखन लिखिए या फिर कहानी लेखन लिखिए, दोनों में से कोई भी एक आता है। विज्ञापन लेखन आता है 5 मार्क्स के लिए, और निबंध लेखन आते हैं 7 मार्क्स के लिए। जो 3 निबंध दिए होते हैं उसमें से कोई एक करना होता है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो उपयोजित लेखन है इसको किस तरीके से लिखा जाए कि हमको अधिक से अधिक नंबर मिल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे हैक्स बताने वाला, ऐसे ऐसे टिप्स देने वाला जिसमें आप लोग लिख करके अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अनौपचारिक, तो हमें हमेशा के हमेशा पत्र के अंदर औपचारिक पत्र ही लिखना है, अनौपचारिक पत्र नहीं लिखनी। दूसरी बात, पत्र लिखते समय पर उसका फॉर्मेट ज़रूर बनाएं, यानी जो भी पत्र लिखेंगे वो हम लोग हमेशा फॉर्मेट में लिखेंगे, और कुछ जो उच्च शब्द का प्रयोग किया हुआ रहेगा पेपर के अंदर उसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। उसे क्या करना है? अंडरलाइन ज़रूर करना है। पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, उसके बाद उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक आप लोग को पत्र के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे पत्र लेखन में औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र। तीनों के तीनों पत्र सेम ही है, फॉर्मेट भी सेम है, बट इनके लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। मतलब लिखने के तरीके कह सकते हैं कि शब्दों का थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ता है। अगर हम लोग शब्दों का फेरबदल करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि अगर प्रार्थना पत्र आता है तो इसमें हमेशा प्रधानाचार्य को लिखी जाती है, तो वहाँ पे माननीय प्रधानाचार्य, ठीक है, माननीय मुख्य अध्यापक, ऐसे शब्दों का प्रयोग की जाती है। शिकायत पत्र किसी को शिकायत भेज रहे होते हैं, तो जैसे हम लोग किसी नगर पालिका को शिकायत भेज रहे हैं तो प्रबंधक, ठीक है, ऐसे। या फिर और किसी को भेजे जा रही हो, जैसे आवेदन किया जा रहा हो किसी से, तो वहाँ पे हम लोग आवेदन के लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आप लोग को लिख करके दिखाया है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मेट क्या होता है कि 4 लाइन में सेवा में लिखना है और वहाँ बरोबर कॉमा यूज़ करना है। आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। फिर विषय लिखी जाती है, विषय को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो विषय हाईलाइट नहीं होता है। विषय को हाईलाइट करने के लिए हमेशा अंडरलाइन करना ज़रूरी है। फिर 1 लाइन छोड़ना है, महोदय लिखना है। महोदय लिखने के बाद चाहिए तो आप 1 लाइन छोड़ सकते हैं, अगर आपका मन नहीं कर रहा हो तो आप 1 लाइन नहीं भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पे हम लोगों को पैराग्राफ में लिखना है, 3 पैराग्राफ लिखना है, 1, 2, 3, और कुछ शब्दों का उपयोग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र नंदिनी विहार में पिछले कुछ दिनों से नल के पानी की गुणवत्ता अत्यंत खराब हो गई है। नल से आने वाला पानी गंदा, बदबूदार, पीने योग्य नहीं है। मैंने यहाँ पे शब्दों का उपयोग किया, गुणवत्ता और गंदा, बदबूदार, योग्य। तो मैं इन शब्दों को अंडरलाइन कर दूंगा ताकि हाईलाइट हो कि मैंने ये नए शब्द लिखे हैं, और जो कि पेपर को अच्छा भी देखने में लगता है, और एग्जामिनर को भी अच्छे से चेकिंग के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा, इस दूषित जल के उपयोग से कई लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 बातें बता दी कि बीमारी और परेशानी, तो मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान करें। यानी समस्या और समाधान दोनों विपरीत शब्द है, लेकिन इन्हीं दोनों के ऊपर बात हो रही, तो उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद एक कोने में धन्यवाद लिख देनी है साइड में। फिर उसके बाद आपका, भवती, भविदिया, ठीक है, जो भी है। जैसे पेपर में दिया हुआ था अमित शिंदे, तो मैंने यहाँ पे अमित शिंदे लिखा है। उसके बाद अपना पता लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल बताना है, और यहाँ पे होता है हमारा पत्र ख़त्म। मार्किंग स्कीम देखेंगे तो आप साइड में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सेवा में और महोदय तक अगर हम लोग लिखते हैं तो 1 मार्क्स मिलता है, 3 पैराग्राफ लिखते हैं तो 3 मार्क्स मिलते हैं, और लास्ट के जो है लास्ट का अगर हम लोग पता, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह लिखते हैं तो वो भी 1 मार्क्स मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गद्य आकलन। दूसरा प्रश्न आता है गद्य आकलन। गद्य आकलन के कुछ टिप्स है कि पहले तो पूरे पैराग्राफ से ही क्वेश्चन बनाना है। जो भी क्वेश्चन बनाया जाएगा वो पूरे के पूरे पैराग्राफ से ही बनाना है। उत्तर
एक शब्द या एक वाक्य का ही बनना चाहिए और जो भी हम प्रश्न बनाएंगे वो वैल्यूएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसका उदाहरण नहीं दिया है, आप लोग इसको इस टिप्स के हिसाब से, इस हैक्स के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, सही हो जाएगा। वृत्तांत लेखन, वृत्तांत लेखन के भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे टाइटल ज़रूर दीजिए, एक टाइटल ज़रूर देना है। प्लेस, डेट, टाइम ज़रूर लिखे पूरे पैराग्राफ में, पूरे वृत्तांत लेखन में हमेशा प्लेस बताना है, टाइम बताना है और डेट ज़रूर बतानी है। कम से कम जब भी वृत्तांत लेखन लिखे तो उसे 3 पैराग्राफ में ही लिखे, उससे कम नहीं। और हमेशा भूतकाल वाक्यों का ही प्रयोग करना है। भूतकाल वाक्य, जैसे हमें पता है कि भूतकाल 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, तो इनके वाक्यों का ही प्रयोग करना है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए शिक्षक दिवस का वृत्तांत 30 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए, ऐसा दिया हुआ है। तो वहाँ पे देखिए पॉइंट्स भी दिए हुए कि 5 सितंबर को 2021 को मनाई गई थी महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज प्रांगण, रत्नागिरी, सब कुछ दिया हुआ है 10 बजे सुबह। तब मैंने लिखा कैसे, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का महत्व पर प्रकाश, ये मैंने टाइटल दे दिया। उसके बाद कौन इसको प्रेजेंट कर रहा है उसका नाम दे दिया, यहाँ पे कार्यालय प्रतिनिधि। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कार्यालय प्रतिनिधि का मैंने कार्यालय प्रतिनिधि को दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने जगह का नाम दे दिया रत्नागिरी। मैंने यहाँ पे जगह का नाम दे दिया है। फिर मैंने यहाँ पे 6 दिसंबर 2021 होना चाहिए, ये 2021, तो ये भी जो है कि जगह का नाम हो गया और एक समय तारीख हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया, रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह का अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। मतलब इस तरीके से एक शुरुआत अच्छी से करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग को लिखते हुए लास्ट में, अंत में राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे समारोह की समाप्ति हुई, ऐसे करके शब्दों को ख़त्म करना है। फिर हम लोग आते हैं विज्ञापन लेखन में। विज्ञापन लेखन एक बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है। आप लोग कहानी लेखन की जगह पर अक्सर करके विज्ञापन लेखन ही लिखा करें। विज्ञापन लेखन ज़्यादा आसान पड़ता है और वृत्तांत लेखन भी ज़्यादा आसान पड़ता है कहानी लेखन की जगह पर। तो हमें कहानी लेखन की जगह पे वृत्तांत लेखन कीजिए। और विज्ञापन लेखन को करने के लिए क्या टिप्स है वो सुनिए। आकर्षक नाम और बोल होने चाहिए। अब आकर्षक नाम, जो भी तुम्हारा विज्ञापन जिस टॉपिक पे दिया है उसका आकर्षित नाम लिखना है और उसके बोल लिखने हैं। कुछ विशेषताएं और कोर्सेज बताने हैं। विशेषताएं होंगे तो विशेषताएं, या कोर्सेज दे रहे तो कोर्सेज। कुछ छूट और कुछ आकर्षक चित्र बनाना है, पता, स्थल, ये सब को लिख करके विज्ञापन खत्म करना है। जिस तरीके से मैंने एक यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया था कि सौंदर्य का नया साबुन एहसास, ऐसा करके, मतलब साबुन के ऊपर हमको बनाना था विज्ञापन। तो मैंने इस तरीके से बनाया, सौंदर्य का नया एहसास DK साबुन, मेरा आकर्षित नाम हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोल लिखी है, जैसे निखार जो दिखे, खुशबू जो महके, इस तरीके से। विशेषताएं हैं, 100% प्राकृतिक तत्वों से बना है, गुलाब चंदन का, इस तरीके से कुछ विशेषताएं दे दी। फिर कुछ मैंने चित्र बना दिया है DK साबुन का झाग के साथ, और यहाँ पे कुछ छूट देता हुआ बता दिया, पता बता दिया गया, संपर्क दे दी गई है। इस तरीके से आपको भी विज्ञापन लिखना है, कम शब्दों में ज़्यादा आकृति बना करके आप लोग को विज्ञापन को प्रस्तुत करना है। निबंध लेखन की बात करें तो निबंध लेखन 3 प्रकार के आते हैं, वर्णनात्मक, आत्मकथा और विचारात्मक। इसमें सबसे कोई भी आसान निबंध होता है तो वर्णनात्मक। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि निबंध लिखने के कुछ टिप्स होते हैं, जैसे रूपरेखा और निष्कर्ष हमेशा निबंध में लिखी जाती है। रूपरेखा और निष्कर्ष को हमेशा ही लिखना है। और तीसरी बात यह है कि 3 अनुच्छेद में लिखने, कम से कम 3 अनुच्छेद यानी 3 पैराग्राफ में होना चाहिए, और एक अच्छा सा टाइटल देते हुए लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग के लिए निबंध दिया हुआ है, मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके ऊपर बात की गई है। बाकी पत्र लेखन में हमेशा औपचारिक लिखना है, गद्य आकलन करना है, वृत्तांत लेखन करना है, कहानी लेखन नहीं, समय बर्बाद होता है उसमें। विज्ञापन लेखन करनी है और निबंध लेखन करनी है। इस तरीके से करके हम लोग अपना उपयोजित लेखन कर सकते हैं। अब तक के लिए आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो
स्ट्रेटजी और प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग हिंदी का पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। धन्यवाद।